गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट, जैसे कि यूके ट्रिपल एससी की तरफ से दो नोटिफिकेशन जारी हुए हैं और दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं आप सभी के लिए। जैसे कि कुछ छात्र ये गलती कर रहे हैं बार बार और जिसकी वजह से उन्हें अपना पूरा का पूरा समय इसमें बर्बाद दिख रहा है, क्योंकि उनका फाइनल सिलेक्शन हो ही नहीं पा रहा है जो वो गलतियाँ कर रहे हैं छोटी छोटी। तो देखिए, ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें, उसी के लिए मैं आपके लिए ये वीडियो लाया हूँ कि किस तरीके से आपको ये चीज़ें रखनी है और आपके डाउट क्लियर करने के लिए आया हूँ यहाँ पर। देखिए, वीडियो बीपीडीओ की कौन से छात्र बाहर होंगे उनके बारे में बताऊंगा। कनिष्ठ सहायक में भी किन छात्रों को फ़ायदा मिलने वाला है और आयोग ने किन छात्रों को झटका दे दिया है और किन के ऊपर जांच बैठ गई है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आपके क्वेश्चन आते हैं ईडब्ल्यूएस के रिगार्डिंग, ओबीसी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग, या फिर मैं कहूँ कि आपका डोमिसाइल स्थायी निवास प्रमाण पत्र के रिगार्डिंग, या SC ST के प्रमाण पत्र के रिगार्डिंग आपके क्वेश्चन आंसर आते हैं। साथ में ट्रिपल सी के रिगार्डिंग, या टाइपिंग के रिगार्डिंग, या आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है नहीं है, या आपने अपेयरिंग में भर दिया था, या आपका ग्रेजुएशन पूरा नहीं था तब आपने वीडियो भर दिया था, तब उस केस में क्या होगा, उसी उन्हीं सब बातों को मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। तो देखिए, बातों को गौर से सुनिएगा, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। देखिए, सबसे पहली बात तो हम वीडियो बीपीडीओ की छात्रों को लेकर के चलते हैं। देखिए, इसके लिए ग्रेजुएशन मांगा गया था। अगर किसी छात्र ने ग्रेजुएशन कंप्लीट है, यानी कि जब ये फॉर्म निकले थे तब उसकी कंप्लीट होनी चाहिए थी। ये नहीं कि ग्रेजुएशन उसकी कंप्लीट नहीं हुई थी, अपेयरिंग में था वो छात्र, तो उसका रिजल्ट अगर नहीं आया था उस डेट तक, जिस डेट तक ये फॉर्म भरे जाने थे, अगर उस डेट तक उसका रिजल्ट नहीं आया था तो उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। यानी कि इसमें पास ही चाहिए ग्रेजुएशन का छात्र। ठीक है। दूसरी बात, इसमें एक ऐसी पोस्ट भी थी जिसमें ग्रेजुएशन के साथ ट्रिपल सी मांगा गया था। तो देखिए, वीडियो में ट्रिपल सी के साथ अगर जिसके साथ जिसने फॉर्म भरा है और उसका ट्रिपल सी उस समय नहीं बना था, या उसने भर दिया और बाद में बनवाया है, अगर नोटिफिकेशन से पहले का उसका नहीं है ट्रिपल सी, तो वो एलिजिबल नहीं होगा, बाद का बना हुआ काम नहीं आएगा। दूसरी बात कि इसमें ट्रिपल सी की जगह कौन कौन सी चीज़ें चल जाएंगी, तो मैं आपको बता दूं। इसमें BCA चल जाएगा, आपका MCA चल जाएगा, आपका BTech CSIT से चल जाएगा, लेकिन अदर ब्रांचें नहीं चलेंगी। जैसे कोई कहेगा मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग, इस टाइप की ब्रांचें नहीं चलेंगी। ठीक है। अगर कंप्यूटर से आपने कोई कोर्स किया हुआ है, जैसे BCA MCA है, BTech CS से है, IT से है, तो ये चल जाएंगे, ये एलिजिबल माने जाएंगे, या O लेवल का सर्टिफिकेट है वो भी मान्य होगा। ठीक है दोस्तों, ये जो जो छात्र वीडियो वीडियो के जो इससे बाहर होंगे लिस्ट से, वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब कनिष्ठ सहायक में किन छात्रों को मिलेगा फ़ायदा। देखिए, कनिष्ठ सहायक का फॉर्म ऑलमोस्ट सभी भर देते हैं, लेकिन टाइपिंग करते नहीं है, इसकी टाइपिंग इतनी ईजी होती नहीं है। तो इसमें जो टाइपिंग जो नहीं करते हैं, या जिन्होंने सोचा होगा कि 1 महीने में कर लूँगा, 2 महीने में कर लूँगा, उनकी टाइपिंग नहीं निकल पाती है, तो उसकी वजह से भी छात्र बाहर हो जाएंगे। ठीक है। और जिनके पास मान लिया कनिष्ठ सहायक हो या वीडियो वीडियो की कुछ ऐसी भर्तियाँ होती हैं जिसमें स्पेशलाइजेशन कोर्स मांगते हैं, जिसमें दिया रखा होता है कि दोनों ही भर्ती की बात कर रहा हूँ, वीडियो वीडियो की, कनिष्ठ सहायक की हो या वीडियो वीडियो हो, या कोई दूसरी भर्ती भी इसके अंदर मान लिया अंदर इंक्लूड हो, और तो उसमें स्पेशलाइजेशन कोर्स मांगा हो, जैसे लिख देते हैं 12वीं के साथ समकक्ष, 12वीं या समकक्ष, और उसके साथ में लिख देते हैं कि 1 साल का ये डिप्लोमा मान्यता प्राप्त हो, चाहे वो भारत सरकार हो या किसी से। तो इस तरीके से जो लिख देते हैं, तो देखिए वो होने ही चाहिए। उसके साथ में जो मान लिया मैंडेटरी है, जो कि मान लिया लिखा गया है कि डिप्लोमा मांगा गया है, तो वो होना ही चाहिए आपके साथ में, या स्पेशलाइजेशन कोर्स है वो आपके पास होना ही चाहिए, तभी उसमें मान्य होंगे, वरना आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो देखिए, इस तरीके से जो भी छात्र आएंगे, आयोग इनको सीधे बाहर का रास्ता दिखा देगा, चाहे उनके कितने भी अच्छे मार्क्स क्यों ना हो, वो नहीं ले पाएंगे जॉब। इसी का मैं आपको प्रूफ दिखाने जा रहा हूँ किस तरीके से ये रहा है सिलेक्शन का प्रोसेस, जिन्होंने छात्रों की ने गलती की है। देखिए, ये जैसा कि ये नोटिस जारी किया है 15 दिसंबर को, देख लीजिए। इसमें कार्यालय अभ्यर्थन निरस्तीकरण वापस। देखिए, पुस्तकालय लिपिक के पद थे ये, और जो कि पद कोड 36 और 1 था, 25 पद थे, दिनांक इसका 2018 को परीक्षा हुई थी। तो देखिए, इसमें जो छात्रों को केवल बाहर कर दिया गया है, किस कारण से किया गया है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको उनका निरस्तीकरण का कारण क्या है। देखिए, इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता, और दूसरा दिखा था इसमें केंद्र राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण पत्र, ये चीज़ें होनी जरूरी थी। लेकिन
किसी ने सीधे कि इंटरमीडिएट है या अथवा समकक्ष लिखा इसके साथ में भर दिया और वो बाहर हो गए। केवल यही कारण था, उनके पास नहीं था। देखिए इनके पास कौन कौन से जैसे छात्र हैं, जैसे कि इनके नाम लिखे हुए हैं। और देखिए ये शैक्षिक अर्हता इनके पास कौन सी नहीं थी, बी लिव एम लिव नहीं थी, इसकी वजह से इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इस तरीके से देखिए कितने सारे छात्र हैं, ये लिस्ट इस तरीके से बनी हुई है। तो मान के चलिए अगर जो छात्र इस तरीके से ये नहीं है जिनके पास, तो उनको बाहर का रास्ता दिखाया। और बाकी देखिए क्या लिखा गया, पुस्तकालय लिपिक के पद पर ऐसे अभ्यर्थी पात्र हो गए हैं जो चयन में सम्मिलित हुए थे बी लिव तथा एम लिव उपाधि धारक हैं। तो देखिए बी लिव और एम लिव की उपाधि धारक होने चाहिए, तो जनरली उन्हीं को मान्य मतलब उन्हीं को मान्य किया जाएगा इनकी इन सीटों पर। तो देखिए आपके ये बात समझ लेनी चाहिए कि सिलेक्शन इतना इजी नहीं है कि आप मान लिया भर दें और बाद में सोचें कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि लोक सेवा आयोग ऐसा करता है, लेकिन ये यूके ट्रिपल एस भी करने लगा है। लोक सेवा आयोग का तो ये है कि पहले आप जो भी परीक्षा होगी उसके बाद में आपका जो हार्ड कॉपी है वो आपसे बाय पोस्ट मंगाते हैं, उसका वेरिफिकेशन करते हैं। अगर आपके सारे जो चीज़ें सही पाई जाती हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रमाण पत्र हैं, उसके बाद उसको वेरीफाई करने के बाद वो डीवी के लिए बुला लेते हैं या फिर आपका इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं। उसके बाद आप उनका फाइनल लिस्ट निकाल दी जाती है। तो उसी तर्ज पे काम कर रहा है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन यूके ट्रिपल एस का थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो गोलमाल रहता ही है, जो कि हम सभी जानते हैं और देखते भी आ रहे हैं काफ़ी टाइम से। अब दूसरा ही मैं ऐसा आपको दिखा रहा हूँ जिसमें भी ऐसा गोलमाल हुआ है अभी। देखिए ये वन आरक्षी पद कोड 102 अभ्यर्थियों के द्वारा प्रस्तुत जाति स्थायी प्रमाण पत्र की जांच संबंधित जनपद के जिलाधिकारी को प्रेषित की गई है। देखिए जो कि ये छात्र बाद में अपना सर्टिफिकेट बनवाते हैं, जो कि मुझसे पूछ भी रहे थे कि हमारा AWS OBC और आपका डोमिसाइल बात के हैं नहीं हैं, तो ये सारे के सर्टिफिकेट अगर मान लिया आपके बाद में बनवाते हैं तो देखिए वो अंडर प्रोविज़न हो जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि वो चेकिंग मतलब आपके जाँच पड़ताल के लिए चले जाते हैं। उनकी जाँच पड़ताल होती है, उसके बाद ही आपको उनका जैसे स्पष्टीकरण हो जाता है, उसके बाद ही आपको ज्वाइनिंग दी जाती है। देखिए इसमें काम ऐसा तो नहीं है निकालेंगे तो नहीं, बिल्कुल भी, पर आपके जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जांच पड़ताल की जाएगी। उसके बाद ही सारी चीज़ें पता लग पाती हैं कि हाँ भाई ये सही है, ऑथेंटिक बंदा है, जेन्युइन इसने काम करवाया है। लेकिन आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जाँच पड़ताल कराए जाते हैं, उसके बाद ही आपको ज्वाइनिंग दी जाती है। तो इस तरीके से थोड़ी सी चीज़ें आपको ये है कि देखनी पड़ेंगी आपको कि ये सारी चीज़ें जो भी हैं, इसके बाद ही आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो मिल पाता है। अगर इसमें भी किसी ने गोलमाल करके कुछ भी करके बनवाया है तो उनके लिए दिक्कत हो जाती है। तो इसी चीज़ को कहते हैं कि पहले से पहले ही अपने डॉक्यूमेंट्स को बनवा लीजिए और सारी चीज़ें आपके फेवर में होनी चाहिए। क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे आप सोचते हैं कि भाई हम OBC में हैं या हम SC ST में हैं या हम EWS में आ रहे हैं, हम भर देते हैं बाद में बनवा लेंगे। तो देखिए इसी तरीके से ये सारी चीज़ें आपको अंडर प्रोविज़न में रखवा दी जाती हैं और आपने कुछ भी गोलमाल करके बनवाया होता है तो आपका जो अभ्यर्थन है निरस्त कर दिया जाता है और आगे वाले टाइम के लिए भी आपको 5 साल के लिए डिबार किया जा सकता है, जिससे कि आप परीक्षाएं ना दे पाएंगे यूके ट्रिपल एस की। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें और इन चीज़ों को थोड़ा सा मतलब एक ऐसा लाइटली ना लें, इसको थोड़ा सीरियस लेकर के अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे आपकी ग्रेजुएशन है, कुछ भी है, डेटा अपना सही से फिल करें। क्योंकि आपको नौकरी मिलती है तो बहुत ही मेहनत से मिलती है। आप अपनी जी जान मेहनत लगा करके एक नौकरी पाते हैं और उसके बाद कुछ जो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी एक की वजह से अगर आप निकाले आते हैं तो बहुत दुख रहता है और लाइफ टाइम दुख होता है। तो इस दुख से बचने के लिए हमेशा एक चीज़ ही करें कि अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें और हमेशा अच्छे से अपनी जो भी तैयारी है उसको भी करते रहें। और डॉक्यूमेंट्स का तो यही है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स की एक फ़ाइल बना लें प्रॉपर तरीके से और सारी चीज़ें आपकी परफेक्ट होनी चाहिए जब वैकेंसी आ रही हो तो। ठीक है दोस्तों, तो मेरा यही काम था कि इन सब चीज़ों की वजह से भी छात्र बाहर होंगे जो कि सोचते हैं कि भर देते हैं कि ग्रेजुएशन में अपीयरिंग है या फिर डॉक्यूमेंट्स नहीं है या फिर कि बाद में देख लेंगे, तो वो बाहर हो जाते हैं। तो वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर कर दें। वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।